हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का विजिलेंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। दोस्तों आइए आगाज करते हैं अपने सेशन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसकी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ। और आज की सेशन में दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने वाला है। क्या दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने वाला है, जो कि पेपरों में बहुत ज़्यादा, यानी स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले दोस्तों, यानी कि टेंस है। अब दोस्तों इसमें हम सीखने वाले हैं कि ये किस प्रकार बनता है। दोस्तों एकदम इजी वे में दोस्तों, अगर आप इस सेशन को ले लेते हैं तो आपको दूसरा सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल यानी कि देने वाला हूँ दोस्तों इसमें देखिए टेंस क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि वो यानी कि अधूरी नॉलेज लेते हैं, और जब ट्रांसलेट करने के लिए तैयार होते हैं तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। यही कारण है कि वो छोड़ देते हैं। दोस्तों नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, यानी कि मैं प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है पूरा, यानी कि वर्ड टू बी से यानी कि EJMR पूरा एकदम बेसिक से सिखाया हूँ और पूरे हाई लेवल तक लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ये यानी कि जब टेंस हम पढ़ा लेंगे तो आपको यानी कि एक कम्पिटेटिव एग्जाम की क्या देंगे दोस्तों, सीरीज देने वाले हैं। दोस्तों अब देखिए, अगर इसकी बात करें, इसकी पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें। क्या दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन की बात करें, यानी पहचान की बात करें। अगर इसकी पहचान की बात करें कि इसे पहचानेंगे कैसे, तो कि सर एक कौन सा टेंस है, जैसे कि और सब टेंसों को हम सीखे और उसमें समझे, तो इसको भी समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी अपना सेंटेंस होगा, उस क्रिया के अंत में, क्या दोस्तों, कोई भी सेंटेंस होगा और उस क्रिया के अंत में क्या आएगा दोस्तों? पहली बात देखिए दोस्तों, दो पहचान बता रहा हूँ, जो कि एक इजीली वे में आपको कंफ्यूजन जो ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए ता रहा है, ती रहे हैं, ती रही है, और ते रहे हैं, ता रहा हूँ। दोस्तों ये तो पहचान हो गई अपनी अलग सी। एक और इसकी पहचान बता दूँ दोस्तों, जो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, से रहेगा प्लस टाइम कोई लगा होगा। क्या दोस्तों? से प्लस टाइम लगा होगा प्लस रहा है, यही फिर होगा से प्लस टाइम प्लस रही है। दोस्तों से प्लस टाइम प्लस रहे हैं। दोस्तों देखिए, से लगा होगा प्लस टाइम लगा होगा प्लस रहा है, क्योंकि अगर रहा है अकेले आ जाएगा, या रही है अकेले, या रहे अकेले आ जाएगा दोस्तों, तो बन जाएगा कंटिन्यूअस। हमें यहाँ कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको दोस्तों पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, से लगा होगा प्लस टाइम लगा प्लस रहे हैं। जैसे कि मैं कह दूँ मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यानी कि 1 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे क्या है, देखिए मैं 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, यानी 5 सालों से, यानी से प्लस टाइम लगा होगा। क्या दोस्तों? से प्लस टाइम लगा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाला है। ता है, रही है, तब भी क्या समझ लेना दोस्तों कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। आइए देखते हैं इसमें वेरिएशन और इसके कंसेप्ट और इसी एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि इसमें कैसे यानी सेंटेंस बनते हैं। दोस्तों आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए और हर एक पॉइंट को आप नोट करिए, और गारंटी देता हूं दोस्तों कि, और यानी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप बस हर पॉइंट को राइट डाउन करिए, और घर पे कोई भी राइटर की बुक है उसमें जाके ट्रांसलेशन आप सीखिए। अभी मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, इसे आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हो गया यानी दोस्तों मैं बताया था आपको कि हर टेंस का 4 फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। दोस्तों हर टेंस में पढ़ाया हूँ, तो इसमें भी देखते हैं दोस्तों क्या होगा, अफर्मेटिव। क्या दोस्तों? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का पहले रूल देख लिया जाए, यानी सकारात्मक। इसमें दोस्तों पॉजिटिव बातें होंगी। क्या दोस्तों? पॉजिटिव बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें रूल की, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के 3 नाम दोस्तों, सब्जेक्ट, डूअर प्लस एजेंट, चाहे जो आपका ये कोई भी आपको अच्छा लगे वही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप आए हैं तो आपको कुछ नया ही मिलने वाला है, तो आपको नया ही मिलेगा। और दोस्तों बताया हूँ इंडिफरेंट में जाके देखिए कि प्रेजेंट डिफरेंट को इंडिफरेंट क्यों कहा जाता है, और प्रेजेंट इंडिफरेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा जाता है। ये वेरिएशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, प्ले लिस्ट में है जरूर। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट डूअर प्लस एजेंट लगाइए, प्लस इसमें हैज। क्या दोस्तों? हैज प्लस हैव। क्या दोस्तों? हैज प्लस हैव। आपको हैज और हैव लगाना है, इसकी एच भी होती है हैज और हैव।
तो हैज हो गया, हैव हो गया। अफर्मेटिव का है तो नॉट आने वाला नहीं है, तो दोस्तों इसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है। एमबी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस इसमें दोस्तों आईएनजी लगता है, प्लस दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस अदर लगेगा। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये रूल अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर लगेगा, अब इसके बाद लगेगा टाइम से वाला। क्या दोस्तों, इसके बाद लगेगा दोस्तों फॉर प्लस सिंस। क्या दोस्तों, फॉर या सिंस, अब प्लस लगेगा टाइम। क्या दोस्तों, टाइम, और कौन सा, से वाला। क्या दोस्तों लगेगा, से वाला। दोस्तों इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन एमबी की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी सिंस यानी से वाला लगाना है टाइम। दोस्तों कैसे, क्या दोस्तों सर ये बनेगा कैसे, हाँ बिल्कुल देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। तो पहले से दोस्तों हम देख लेते हैं कि ता है ती है कैसे बनता है। जैसे मैं कह दूं गीता गाना, गीता दोस्तों क्या, गीता गाना गाती रही है। दोस्तों देखिए ती प्लस रही है, इसमें भी से प्लस टाइम नहीं लगाया दोस्तों, अभी मैं लगा रहा हूँ, बट आपको उसके पहले इसको भी बता देते हैं। तो ती प्लस रही है दोस्तों, कौन सा टेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बनेगा कैसे, सब्जेक्ट लगाइए, क्या लगेगा दोस्तों, गीता। क्या दोस्तों, गीता। गीता के साथ क्या लगेगा, हैज। दोस्तों आपको कहाँ पे हैज कहाँ पे हैव लगना है आपको सीखना है, तो प्रीवियस वीडियो में जाइए देखिए, मैं वर्ड टू हैव पूरा पढ़ा चुका हूँ, और 30+ आपको WH दिया हूँ, अब उसमें जाके देखिए दोस्तों अच्छे से। फिर यहाँ पे आइए, गीता हैज प्लस बीन लगा दीजिए। क्या दोस्तों, गीता हैज प्लस बीन लगाइए। गानक होता है सिंग, और सिंग में प्लस आईएनजी लगा दिए, सिंगिंग। दोस्तों हो गया सिंगिंग आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट में सॉन्ग। दोस्तों कैसे, सब्जेक्ट लगा दिया गीता, हैज में कोई एक लग गया, बीन लग गया, एमबी फर्स्ट हो गया, गाना यानी जो मुंह से गाते हैं, तो गाती। गाती क्या बनता है, गाना। गाना सिंग होता है, आईएनजी लगा दिए, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, गाना, यानी कि अभी सिंस फॉर नहीं आया दोस्तों, छोड़ देते हैं। और दोस्तों ऐसे आप सेंटेंस, इसके लिए आपको बताया हूँ दोस्तों ये वाला, कि आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं करना है। दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों सिंस और प्लस, यानी कि सिंस ऑफ फॉर वाला। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सिंस ऑफ फॉर। जैसे मैं कह दूं वह 2 घंटों से काम कर रहा है। क्या दोस्तों, वह 2 घंटों से काम कर रहा है। दोस्तों से प्लस टाइम, क्या दोस्तों, से प्लस टाइम लगा हुआ है ना दोस्तों, से प्लस टाइम लगा हुआ है, यानी ये समझ गए कि अगर से नहीं होता, अगर इसमें 2 घंटे हटा दिया जाए दोस्तों, तो इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या दोस्तों, इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया होता है, यानी बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले लगाइए ही, सब्जेक्ट में क्या, हैज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, ही हैज प्लस बीन है तो बीन लगा दीजिए। क्या दोस्तों, ही हैज बीन, एमबी थर्ड में काम करना का डू, प्लस आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, डूइंग, प्लस ऑब्जेक्ट में क्या है, काम करना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क। तो ही हैज बीन डूइंग वर्क, और ऑब्जेक्ट अदर खत्म। हाँ दोस्तों अब यहाँ तक खत्म। अब क्या दोस्तों, सिंस ऑफ फॉर। दोस्तों घंटे के लिए क्या लगता है, फॉर। क्या दोस्तों, फॉर लगता है, प्लस टू है, 2 प्लस आवर्स, 2 आवर्स। इसका मतलब दोस्तों इसे हावर नहीं पढ़ा जाता बल्कि आवर्स पढ़ा जाता है, ये साइलेंट होता है दोस्तों, राइट हो गया। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर यहाँ पे फॉर क्यों लगा दिए, सिंस क्यों नहीं लगाए। हाँ दोस्तों, आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इस यानी कि सेंटेंस के बाद मैं आपको पहले यही बता देता हूँ किसके साथ सिंस लगता है और किसके साथ फॉर लगता है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों नया नया एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं दोस्तों। दोस्तों आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए, हर एक पॉइंट को आप लिखिए, जो कि हर एक पॉइंट क्या है, नोटेबल है दोस्तों आप सबके लिए। दोस्तों इसको फेस कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए सिंस ऑफ फॉर कहाँ पे लगता है, राइट डाउन करते रहिए, नोटबुक पेन लेकर बैठिए दोस्तों। अब हम देखते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ लगता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं सिंस की बात करूं, सबसे पहले सिंस की ही देख लेता हूं। अगर मैं सिंस की बात करूं, एकदम आसान शब्दों दोस्तों, कोई बुक की नहीं रटना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। कैसे, सिंस में कौन कौन सा था उसको समझिए दोस्तों। ठीक है, सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको अगर हम अपनी भाषा में बोलना चाहें तो निश्चित, क्या दोस्तों, निश्चित समय। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निश्चित समय होगा तो क्या लगाएंगे, सिंस। ये तो बुक में भी दिया होता है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम बुक में दिया होता है, पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों कैसे लगाएंगे। दोस्तों रटना नहीं, कंसेप्ट को समझना है
दोस्तों रटाऊंगा नहीं, कंसेप्ट को समझाऊंगा। देखिए सिंस के साथ क्या कहा, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी इसके साथ क्या लगेगा, यानी ये निश्चित समय है तो इसके साथ क्या लगेगा, निश्चित समय। दोस्तों क्या निश्चित समय, अगर हम निश्चित समय समझते कैसे हैं कि ये निश्चित समय है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या है, अगर मैं कह दूं मैं 5 घंटों से काम कर रहा हूं, क्या निश्चित समय है, कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें कौन से 5 घंटे हमको क्या मालूम, इस निश्चित नहीं है। निश्चित का मतलब यह होता है दोस्तों कि जैसे मैं कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं, क्या दोस्तों एग्जैक्ट, अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो उसी को हम बोलते हैं निश्चित, यानी कि जब वो निश्चित होता है। दोस्तों इसके साथ लगता है क्या, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों मैं इसी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस का मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, निश्चित समय के लिए होता है, यानी कि निश्चित समय का यह अर्थ है कि आपको कोई क्या हो एग्जैक्ट बता दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं निश्चित। दोस्तों इसमें कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। देखिए अब इसके साथ यानी कि किसी के साथ लगेगा सिंस, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों सिंस लगता है किसके साथ है, कोई प्राकृतिक चीज हो, बस क्या चीज, प्राकृतिक चीज, प्राकृतिक चीज होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। कैसे, सुबह शाम दोपहर किसके द्वारा होता है, प्राकृतिक के द्वारा होता है, इसलिए क्या लगेगा, सिंस। सिंस यानी कि रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, क्या लगेगा, सिंस। और समझिए कोई अगर डेट दे दे दोस्तों, डेट 5, 6, 7, 8 या 5 जनवरी कुछ भी, अगर दोस्तों संडे से लेकर यानी मंडे से, मंडे वीक नेम जिसको बोलते हैं, मंडे टू संडे दे दे, क्या दोस्तों मंडे टू संडे दे दे, तब भी हम क्या लगाएंगे, जैसे यानी कैसे कि सोमवार से मंगलवार से बुधवार से किसी से फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर कोई ऐसा टाइम देता है उसके साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, सिंस लगाएंगे। और देखिए दोस्तों इसके साथ क्या लगता है, ये तो डेट हो गया। और कोई अगर सन दे दे, क्या दोस्तों सन, सन की बात करें तो ईयर, अगर कोई ईयर दे दे जैसे 1990, 2010, 2001, 2022, कोई ऐसे कोई टाइम दे दे, क्या लगेगा दोस्तों, ईयर यानी कि सेंस लगेगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कोई प्राकृतिक चीज दे दे, कैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, उसके साथ साथ बचपन से, वो भी क्या होता है, बचपन भी प्राकृतिक है दोस्तों, क्या प्राकृतिक है। और इसी में दे दे सुबह, यानी प्राकृतिक चीज में यानी सुबह आ गया, यानी रात आ गया, रात से, दोपहर से। और दोस्तों इसमें क्या समझिए, और किसके साथ लग सकता है दोस्तों, प्राकृतिक चीजें हो गई, डेट हो गया, डेट में कोई भी आ गया 5 जून कुछ भी। और बात की तो मंडे टू संडे दे दे तब भी, ईयर कोई भी दे दे तब भी दोस्तों क्या लगेगा। कोई अगर फेस्टिवल नेम आ जाए दोस्तों, त्योहारों के नाम, क्या दोस्तों त्योहारों के नाम, यानी होली, दीपावली, क्या दोस्तों होली, दीपावली, त्योहारों के नाम के पहले क्या लगेगा दोस्तों, सिंस का लगेगा। और इसी के साथ बात करें तो कोई स्पेशल डे हो जाए दोस्तों, किसी का बर्थडे पड़ जाए तब भी दोस्तों, अगर किसी में लास्ट प्लस कोई टाइम लगा हो, क्या दोस्तों लास्ट प्लस उसी में टाइम लगा हो, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट यानी कोई भी दे दे लास्ट डे, कोई ऐसा दे देता है दोस्तों, क्या लगेगा अपना सिंस लगेगा, क्योंकि ये सब क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जैसे लास्ट मॉर्निंग, लास्ट संडे, कुछ भी दे दे, क्या दोस्तों लगेगा, सिंस लगेगा। दोस्तों ऐसी चीजें होगी। और इसमें दोस्तों क्या आता है आपको अगर बता दें, ये चीजें इसमें हो गई। अगर ये सब चीज आता है, जैसे बचपन भी आ जाए इसी में, कोई भी प्राकृतिक चीज जैसे बचपन, बचपन आ जाए, मृत्यु आ जाए दोस्तों, क्या मृत्यु आ जाए, यानी बोल दे रहे स्पेशल डे, क्या दोस्तों स्पेशल डे कोई आ जाए, बरखी तेरही कुछ भी ऐसा आ जाए, उसके साथ भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ये दोस्तों सिंस की बातें हो गई। अब फॉर कहाँ पे लगेगा दोस्तों, देखिए अब फॉर को यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इसका अर्थ यहाँ से निकलता है दोस्तों, इसका भी अर्थ क्या निकलता है, से निकलता है, इस टेंस में निकलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंस किसके साथ लगता है, पहली बात तो बात करें घंटों के साथ, क्या दोस्तों आवर, अगर कोई आवर दिया है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कोई भी दिया है दोस्तों, क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अगर इसी मिनट दे दे, क्या दे दे दोस्तों, मिनट दे दे, इसको बोलते हैं दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम, क्या दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। किसी यानी किसी टाइम का पीरियड टाइम, यानी कि जैसे सुबह का कोई है उसका पीरियड क्या होगा,
जैसे घंटा हो गया, मिनट हो गया, कुछ ऐसे आ जाए, या दोस्तों कोई भी दे दे 5 सालों से, कोई साल आ जाए, जैसे क्या आ जाए दोस्तों, साल आ जाए, पर डेट ना दिया हो कि 2001 2002 नहीं आएगा, नहीं उसमें आ जाएगा, इसमें सिर्फ साल बता दिया 5 सालों से या 10 सालों से। कुछ ऐसे महीनों से दे दे दोस्तों, महीनों के नाम दे दे, पर महीनों में कौन सी डेट ना दे दोस्तों, तो इन सब के साथ क्या लगेगा दोस्तों, लगेगा फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या दोस्तों, फॉर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, इसको कहीं बुक में आपको नहीं मिलने वाला, ये अपनी भाषा से खुद से तैयार किया गया कंटेंट है दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था दोस्तों तो हमको भी कन्फ्यूजन होती थी, पर उस कन्फ्यूजन को मैं दूर किया। अब आप सब लोग के बीच क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। ये तो हो गई, राइट डाउन करिए दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। देखिए दोस्तों, हर एक पॉइंट को आप राइट डाउन करिए, अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन होता है तो शायद ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हर एक कंटेंट अपनी भाषा में है, एकदम इजी वे में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आपको इस क्लास के बाद दूसरी क्लास नहीं देखनी पड़े, इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आप दोस्तों देखिए, अब लेते हैं अपनी यानी कि सेंटेंस को। क्या दोस्तों, सेंटेंस की अगर हम बात करें, रूल को लिख लीजिए दोस्तों। क्या रूल को, जैसे मैं कह दूं, मैं इस काम को 5 घंटों से कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, 5 घंटों से दे दिया, से प्लस टाइम अगर दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर इसी को हटा दिया जाए तो बन जाएगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाए, कर रहा कर रही। ठीक है दोस्तों, रहा रही पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, देखिए वेरिएशन समझते चलिए दोस्तों, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। बनेगा कैसे दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लगाइए आई, सब्जेक्ट आई से लगता है हैव प्लस दोस्तों बीन लगाइए, एम बी फर्स्ट में क्या है करना, तो डू लगाइए, प्लस आई एन जी लगा दीजिए, डूइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, काम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द वर्क कर दीजिए। क्या दोस्तों, द वर्क। अब क्या है, ऑब्जेक्ट यानी अदर खत्म। अब क्या बचा है दोस्तों, सिंस, सॉरी दोस्तों, अभी यानी अदर बचा है ऑब्जेक्ट में, वर्क यानी कि आई हैव बीन डूइंग, यानी इस काम को है ना दोस्तों, तो लगा दीजिए दिस वर्क, दिस वर्क। क्या दोस्तों, दिस वर्क। यहाँ पे आप खत्म। अब क्या बचा है दोस्तों, फॉर या सिंस का प्रयोग घंटों के लिए दोस्तों, फॉर का प्रयोग, प्लस क्या है 5, तो 5 घंटों है तो आवर्स, तो सेंटेंस तैयार हो गया। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं निगेटिव में। क्या दोस्तों, एग्जांपल और ले लें, कैसे मैं कह दूँ, राधा 5 या ले लूँ राधा 10 मिनट से गाना गा रही है। क्या दोस्तों, राधा 10 मिनट से गाना गा रही है। दोस्तों देखिए, सिंस प्लस टाइम यानी कि से प्लस टाइम आ गया दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट रही आ गया। तो पहले लगाइए राधा, राधा के साथ क्या लगता है हैज, यानी एक नाम होता है तो सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज, प्लस राधा हो गया दोस्तों, प्लस हैज हो गया, लगा दीजिए बीन, प्लस एम बीम क्या लगे गाना, सिंग होता है दोस्तों, क्या सिंग, प्लस आई लगा दिए, सिंगिंग हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या है, आ सॉन्ग है, क्योंकि गाना गा रही है। अब क्या है, टाइम बचा है, से के लिए लगाइए सिंस या फोर, क्या है दोस्तों, मिनट आ गया था, यानी 4 लगेगा दोस्तों। अब क्या है, 10 मिनट से यानी 10 मिनट्स, क्या दोस्तों 10 मिनट्स हो गया। अब चलते हैं निगेटिव दोस्तों। अब निगेटिव की बात कर लें दोस्तों। अगर अब निगेटिव की बात किया जाए दोस्तों कि निगेटिव कैसे बनता है दोस्तों, उसको भी ऐसे समझते हैं। अब अपने रूल को फेस करते हैं और नया रूल फिर लिखते हैं दोस्तों। मैं आपको यानी प्रीवियस यानी कि जितने भी अभी तक टेंस पढ़ाया हूँ सब में रटना तो बताया ही नहीं, कंसेप्ट को बताया हूँ दोस्तों कि रूल कैसे बनता है, अपने से रूल कैसे बनाया जाता है उसको समझिए दोस्तों। सबसे पहले फिर इसका रूल लिखते हैं। क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, प्लस वही हैज प्लस हैव लगा देना है, प्लस अब नॉट आना है दोस्तों तो नॉट लगा दिए, प्लस बीन लगा दिए। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस बीन लगा दीजिए। एम बी की वही फर्स्ट फॉर्म लगाइए, प्लस आई लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके साथ सिंस या फॉर का प्रयोग करिए और प्लस टाइम अब इसके साथ जो लगा, और कौन सा दोस्तों, से वाला। क्या है दोस्तों, जिसमें से लगा होता है वही टाइम लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते, ये तो अपना रूल हो गया दोस्तों। क्या ये अपना रूल हो गया, ये अपना रूल हो गया।
सब्जेक्ट हैज हैव नॉट आ गया, बीन एम बी फर्स्ट, आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस से वाला। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं हम लोग 10 सालों से पढ़ रहे हैं। क्या हम 10 सालों से पढ़ रहे हैं? दोस्तों पहले बताइए सेंटेंस राइट है रॉन्ग, पहले इसको बताइए दोस्तों। हम लोग 10 सालों से पढ़ रहे हैं। दोस्तों बताइए इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस राइट है या रॉन्ग दोस्तों? तो दोस्तों रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं रूल किसका बता रहा हूँ, निगेटिव का। क्या दोस्तों? निगेटिव का। इसमें निगेटिव कहाँ आया है? तो निगेटिव आने लगा लेते हैं निगेटिव दोस्तों। हम लोग 10 सालों से नहीं पढ़ रहे हैं, बस दोस्तों यहीं पे नहीं पढ़ रहे हैं, बस खत्म दोस्तों। हम लोग का क्या होता है, वी के साथ हैव लगा दीजिए, फिर नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन लगा दीजिए, एम बी फर्स्ट लगाना है दोस्तों, पढ़ना का रीड, प्लस आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। अब क्या है 10 सालों से यानी यहाँ तक खत्म। सिंस फॉर में क्या लगना है दोस्तों? अब 10 सालों है, सालों के लिए क्या लगता है, 4 ही लगता है, और प्लस 10 ईयर्स। क्या दोस्तों? 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस राइट हो गया। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। जैसे कह दें कि अध्यापक बचपन से तैयारी कर रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है दोस्तों, नहीं कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है ना दोस्तों, इसलिए क्या लगाइए, सबसे पहले लगाइए द टीचर प्लस द टीचर है तो हैज लगाइए, प्लस नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, प्लस इसके साथ बीन लगा दीजिए। दोस्तों रटना नहीं है कोई चीज़। ये दोस्तों देखिए हैव लगाए थे, हैव बीन लगाए थे, बस बीच में नॉट लगा दीजिए, बस दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। द टीचर हैज नॉट बीन, अब क्या तैयारी करना, प्रिपेयर होता है दोस्तों, पर जब इसमें प्रिपेयरिंग आईएनजी होता है तो आई हट जाता है और आईएनजी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया दोस्तों, यानी खत्म हो गया, तैयारी कर रहे थे, खत्म। अब बात है बचपन से। बचपन से मैं बताया दोस्तों प्राकृतिक चीज के लिए सिंस लगेगा, बचपन भी प्राकृतिक होती है दोस्तों, क्या लगेगा अब यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड। क्या दोस्तों? चाइल्डहुड मीन्स बचपना। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस राइट हो गया। अब दोस्तों चलते हैं इंट्रोगेटिव। दोस्तों आप यानी कि मैं इसमें 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको इसमें अगर कहीं कन्फ्यूजन है तब पूछिए। मैं इसलिए दोस्तों इतना बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर आपको सीखना है यानी और सेंटेंस बनाना है तो आपके घर पे कोई भी राइटर की बुक है उसको उठाइए, उसमें से एग्जाम्पल पिक करिए, उसमें को ट्रांसलेट करिए। अगर उसमें कहीं कन्फ्यूजन होता है तब दोस्तों हमसे पूछिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम इंट्रोगेटिव दोस्तों। और हर संडे को दोस्तों तैयार रहिए। क्या दोस्तों? हर संडे को आपकी रिवीजन क्लास आती है। जितना एक हफ्ते में यानी एक वीक में पढ़ाया रहता हूँ उसी को रिवीजन क्लास रहती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर संडे को रिवीजन क्लास होगी। हर रिवीजन क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको नस्ते-नबूद करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या दोस्तों? इंट्रो की। अब इंट्रो की अगर बात करें दोस्तों, इंट्रो की रूल की बात करें, यहीं पे लिख देते हैं इंट्रो की बात करें दोस्तों, रूल में कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि इंट्रो की पहचान नहीं होती है वाक्य किससे शुरू होता है दोस्तों? क्या से। क्या दोस्तों? क्या से। तो शुरू में ही हैव लगा दीजिए, बस दोस्तों। क्या सब्जेक्ट को इस तरफ लगा दीजिए और हैव को पहले लगा दीजिए, और क्या से दोस्तों शुरू हो जाता है। जैसे जबकि जब एच पहले आती है तो क्या से स्टार्ट हो जाता है। वही एच अगर जैसे कि यहाँ क्या है, अगर क्या बीच में चला जाता है डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, नहीं दोस्तों ऐसे तो ऐसे बन जाता है दोस्तों। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहते हैं क्या बच्चे, क्या दोस्तों? क्या बच्चे शाम से या रात से खेल रहे हैं। क्या दोस्तों? अब क्या होगा, क्या बच्चे रात से खेल रहे हैं। दोस्तों इसमें कैसे बनने वाला है इसको देखते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, सबसे पहले लगाइए बच्चे। बच्चे यानी बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हैव लगाइए। सब्जेक्ट में है द चाइल्ड,
द चिल्ड्रेन दोस्तों, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चाइल्ड का ही प्लूरल रूप होता है चिल्ड्रेन दोस्तों। तो हैव द चिल्ड्रेन, अब यहाँ पे दोस्तों नॉट है, नहीं है, हैव लगाना है, फिर लगा दीजिए। तो हो गया हैव द चिल्ड्रेन बीन, एम क्या है दोस्तों, खेलना का, तो प्ले प्लस आईएनजी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, यानी कि खेल रहे हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट में कुछ है, नहीं है दोस्तों, अदर में भी कुछ नहीं है। अब बचा है दोस्तों सिंस या फोर, तो बताइए रात है, रात किसके द्वारा होता है दोस्तों, प्राकृतिक के द्वारा। प्राकृतिक के लिए आपको हमेशा लगाना है सिंस का प्रयोग, प्लस क्या है सिंस नाइट, क्या दोस्तों सिंस नाइट। दोस्तों अपना सेंटेंस तैयार हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों, क्या मैं बचपन से गरीबों की मदद कर रहा हूँ। क्या मैं बचपन से गरीबों की मदद कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लगाना है आपको, मैं है तो मैं के साथ दोस्तों आई, यानी कि आई के साथ लगता है प्लस सब्जेक्ट लगाइए, आई हो गया, नॉट है ही नहीं, बीन लगा दीजिए, बीन के बाद एमबी लगाइए, क्या है मदद करना, यानी कि क्या दोस्तों हेल्प, प्लस आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, क्या हो जाएगा हेल्पिंग। उसमें अदर में कुछ है, हाँ दोस्तों है गरीबों की, क्या हो जाएगा द पुअर। दोस्तों किसी भी और एडजेक्टिव में द लगाने से वो बहुवचन बन जाता है। अब क्या है बचपन से, अब बचा सिंस फोर, यानी प्राकृतिक चीज के लिए सिंस प्लस चाइल्डहुड, फिर वही चीज है दोस्तों। ऐसे बन गया। और एग्जाम्पल दोस्तों एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, जैसे कि इसको फेस कर देते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर डबल इंटरोगेटिव में चलते हैं दोस्तों। मैं कह दूं कि वे लोग सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। दोस्तों क्या वे लोग सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। दोस्तों इसके कैसे बनेगा, वे लोग के लिए दोस्तों क्या लगता है हैव, अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे लगा दीजिए, हैव दे नॉट है, हाँ दोस्तों नॉट आ गया है तो नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन लगा दीजिए, एमबीम क्या है जाना, तो गो लगा दीजिए, प्लस आईएनजी लगा देंगे गोइंग हो जाएगा। टू स्कूल है दोस्तों, ऑब्जेक्ट में तो स्कूल लगा दीजिए, क्या दोस्तों ऑब्जेक्ट में दिया है स्कूल तो स्कूल लगा दीजिए। अब क्या है दोस्तों खत्म। अब सिंस फॉर में आया सोमवार से, सोमवार क्या होता है वीक का नाम, अगर वीक का नाम आता है दोस्तों सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस मंडे। अब दोस्तों इसी के साथ अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव में। क्या दोस्तों डबल इंटरोगेटिव देखते हैं कैसे बनता है। डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए अब मैं बताया हूँ कि आपको हमेशा, यानी कि जब से ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है दोस्तों। डबल इंटरोगेटिव की अगर बात करें दोस्तों, डबल की अब बात कर लेते हैं, डबल इंटरोगेटिव की बात करें दोस्तों, रूल में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है कि हैज हैव के पहले आपको WH लगाना है। क्या दोस्तों हैज हैव के पहले WH लगाना है, तो WH लगा देते हैं दोस्तों, WH लगा दिया जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले लगाइए WH, जो अपने साथ नाउन लेके चलते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों WH फैमिली लग गई। अब यहाँ पे लगा दीजिए हैज या हैव दोस्तों, क्या हैज या हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। दोस्तों ए रूल होता है डबल इंटरोगेटिव का। क्या दोस्तों डबल इंटरोगेटिव ए रूल होता है। जैसे मैं कह दूं क्या, अब इसमें आएगा दोस्तों, अब इसमें क्या आएगा WH, कोई भी वर्ड लगा होगा बीच में, ठीक है बीच में लगा होगा। अब कोई WH वर्ड कैसे लगा हो दोस्तों समझते हैं। जैसे मैं कह दूं कि वह 2 बजे से, हाँ दोस्तों एक बात याद रखिए, कभी भी बजे शब्द आ जाए, क्या बजे शब्द आ जाता है, कभी भी बजे शब्द अगर आ जाए तो हमेशा रखना सिंस में। किसमें दोस्तों सिंस में, क्योंकि ये 2 बजे से मैं जा रहा हूँ, यानी कि जेट को बता रहा है इसलिए। ठीक है दोस्तों मैं 2 बजे से खाना बना, मैं 2 बजे से खाना कैसे बना रहा हूँ।
क्या दोस्तों, मैं 2 बजे से खाना कैसे बना रहा हूँ। दोस्तों इसमें देखिए WH फैमिली कौन सा वर्ड है दोस्तों, कैसे। तो कैसे को पहले लगाइए हाउ, हाउ के बाद लगाइए हैज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बना रहा हूँ, ही के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैज। तो हैज हो गया। अब लगा दीजिए हैव, नॉट है नहीं तो है बीन, तो बीन लगा दीजिए। अब क्या एमबी थर्ड, एमबी थर्ड में क्या है, बनाना, कुक, प्लस ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट अदर में क्या है दोस्तों, खाना बनाना, तो फूड। ऑब्जेक्ट खत्म। अब बचा है 2 बजे से, क्या लगेगा, बजे के लिए हमेशा सिंस दोस्तों, क्या, अगर बजे शब्द दिया है तो सिंस, सिंस 2 o'clock, क्या दोस्तों, सिंस ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे से, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल और लेते हैं कैसे, जैसे मैं कह दूं कि मैं वहाँ यानी कि मैं वहाँ कब, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा मैं वहाँ 7 दिनों से, मैं वहाँ 7 दिनों से काम क्यों कर रहा हूँ। क्या दोस्तों, मैं वहाँ 7 दिनों से काम क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए दिन आ गया, दिन में कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताया है दोस्तों। जैसे इसकी एग्जांपल बात करें दोस्तों, क्या बनेगा, कहाँ है दोस्तों, क्यों, WH क्या है, क्यों लगाइए पहले, वाई के साथ आई है तो दोस्तों हैव। अब सब्जेक्ट लगाइए आई, नॉट है नहीं बिल्कुल तो लगाइए बीन। अब क्या, मैं फर्स्ट क्या है, काम करना है, मैं काम कर रहा हूँ तो वर्क होता है काम करना। ये दोस्तों वर्क नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है दोस्तों, डू वर्क भी हो सकता है, वर्क का अगर वर्ब के रूप में ले रहे हो तो वर्क से ही काम चल जाएगा, ING लगाइए, वर्किंग हो जाएगा। अब मैं 7 दिनों से काम कर रहा हूँ तो हो जाएगा वाई हैव आई बीन वर्किंग। अब दोस्तों हो गया। अब ऑब्जेक्ट अदर खत्म, अब सिंस फॉर लगाना है। तो 7 दिनों से दोस्तों कोई कंफर्म नहीं है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि अब इसमें क्या लगेगा, फॉर प्लस 7 डेज, क्या दोस्तों, 7 डेज। दोस्तों सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, इसके बाद अपने सेशन को यानी कि एंड करेंगे। आप लोग हर एक पॉइंट को लिखते चलिए, कहीं भी कन्फ्यूजन होता है बिल्कुल बेहिचक एक दोस्त की तरह आप कमेंट करिए, हम आपके यानी कहीं भी आपको अगर दिक्कत है तो हम रिप्लाई देंगे दोस्तों। अगर कह दें माँ बचपन से हमारी देखभाल कहाँ कर रही है। क्या दोस्तों, माँ बचपन से हमारी देखभाल कहाँ कर रही है। दोस्तों क्या बनेगा, बहुत अच्छा सेंटेंस दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ढूंढिए WH कहाँ है दोस्तों, कहाँ की मीनिंग पहले लगाइए वेयर, क्या दोस्तों, वेयर। माँ है दोस्तों, क्या लगेगा, हैज, तो हैज हो गया। मोम भी लगा सकते हो, द मदर भी लगा सकते हो, तो द मदर ही लगा देते हैं। द मोम भी हो सकता है, मोम भी लगाओ मदर भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वेयर हैज द मोम, ठीक है दोस्तों, या मदर भी लगा सकते हैं। WH लग गया, सब्जेक्ट लग गया, यानी HV लग गई, सब्जेक्ट लग गया, नॉट है नहीं बिल्कुल, बिन लगाइए। आप क्या दोस्तों, MB फर्स्ट में कहाँ है, देखभाल करना का होता है लुक आफ्टर, क्या दोस्तों, लुक आफ्टर, तो लुकिंग में हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा, और आफ्टर में होता है देखभाल करना, तो केयरिंग भी आप लगा सकते हैं। द मोम हैव बीन लुकिंग, एल है, लुकिंग आफ्टर, हमारी है तो अस, क्या दोस्तों, हमारी है तो अस। अब क्या है दोस्तों, बचपन से है तो से के लिए क्या लगेगा, बचपन प्राकृतिक चीज है दोस्तों, सिंस चाइल्डहुड, सेंटेंस बन गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है इस सेशन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर करिए। और हाँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट प्लस आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है दोस्तों। और इसी सभी के साथ दोस्तों यानी समाप्त करते हैं अपने सेशन के लिए। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए दोस्तों, क्या होने वाला शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।